नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जो चर्चित उपन्यास है मृततृष्णा, उसके बारे में थोड़ी सी समीक्षा की जाएगी। ये मृततृष्णा उपन्यास में आप 64 भाग में देख सकते हैं। इसको 1 से 64 भाग में इसकी कहानी निबद्ध है। कहानी का जो उत्स है वो एक सामाजिक क्षेत्र है। और कैसा सामाजिक क्षेत्र? तो ग्रामीण और शहरी दोनों तरह का। शहरी जो क्षेत्र है उसमें पढ़ा लिखे या ये कहिए कि उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रोफेसर हैं। और ग्रामीण जो परिवेश है उसमें संतोष जैसे बिगड़े हुए बच्चे हैं। तो इसमें जो मूल कहानी है वो यही है कि एक ऐसी माँ जिसको प्रथम संतान के रूप में बेटी जन्म लेती है, उसका बहुत सम्मान किया जाता है। उस माँ को 2 पुत्र होते हैं, लेकिन दोनों पुत्रों का प्रारब्धवशात मृत्यु हो जाती है। फिर बेटी ही होती है और जिसके कारण उसे परिवार में ढेर सारा ताना सुनने को मिलता है। इसके बाद कहानी बदलती है। उस औरत की एक ननद है जिसका नाम शिल्पी है। वो ननद जो है अपना पढ़ाई ग्रामीण स्तर पे करते हुए कुछ ज़्यादा लाड़ प्यार मिलने के कारण जब वो उच्च शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन में जाती है तो उसमें जो है अपने साथ अपने एक समकक्ष वाले लड़कों के प्रति, क्योंकि इंटर तक जब वो पढ़ाई की थी तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे उसे अपने साथ वाले बच्चों के प्रति नफरत रहती है। फिर वो अपने इच्छाओं के लिए, अपने प्रेम के लिए एक उच्च शिक्षित प्रोफेसर के संगति में आती है। और प्रोफेसर साहब पहले से ही शादीशुदा हैं, उनका एक बेटा है, पर पत्नी उनकी जो है विवाह स्वयं करवा देती है उस लड़की के साथ। इसका असर ये होता है कि शादी तो हो जाती है, पर मन मुताबिक शादी होने के बाद भी लड़की और प्रोफेसर का जीवन अच्छा नहीं चलता है। शादी में रुकावट भी आती है, क्योंकि जो लड़की का पूर्व का प्रेम प्रसंग इत्यादि रहता है वो बाधक बनता है। परंतु इसका जो वर्तमान इस कहानी का जो नायक है वो मदद पहुंचाता है, उससे निपटारा तो हो जाता है। तो इसमें जो इसका वर्तमान है वो व्यक्ति भी इसके जीवन में नहीं आता। जिसके साथ ये नायिका रहती है उसका भी जीवन में कोई खुशी नहीं है। और इसका एक और पक्ष ये है कि जो लड़की का जन्म हुआ है शुरू में, वह लड़की भी अब बड़ी हो गई है। उसका नाम सुमन है। और सुमन की भी ये धारणा है कि हमारी बुआ ने अपने से बड़े उम्र के लड़के के साथ, शादीशुदा के साथ विवाह किया है, तो उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी है। तो सुमन भी शादीशुदा एक विधुर लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में विवाह करती है, लेकिन विपरीत उसके भी जीवन की जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। तो सुमन भी परेशान है। सुमन के जीवन में क्या परेशानियां आती हैं, शिल्पी के जीवन में क्या परेशानियां आती हैं, चंद्रमोहन के जीवन में क्या परेशानियां आती हैं, संतोष के जीवन में क्या परेशानियां आती है,
ये सभी पात्रों का पूरा एक सामाजिक चित्रण है। इस समाज में लोग किन किन अपेक्षाओं के तहत अपने जीवन को शुरू करना चाहते हैं, परंतु जब वो जिंदगी के वास्तविक पक्षों से गुजरते हैं तो वो सारी अपेक्षाएं धूमिल हो जाती हैं। मृग तृष्णा इस बात का है कि हमारी इच्छाएं कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वो मृग तृष्णा की भांति अधूरी ही रहती है। उस अधूरेपन में कहीं ना कहीं खुद ही हम कारण होते हैं। तो इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ये होगा कि पता चलेगा कि क्या कमियां रह गई, क्या लेखक कुछ और लिख सकता था जिससे कि लेखक और इसमें सुधार कर सकता है। दूसरा ये कि कहाँ तक आप इससे सहमत हैं, आपको लगता है कि ये कोरी कल्पना है तो उसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और लगेगा नहीं वास्तविक है तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। जो लोग इसको पढ़े हैं वो इसे भली भांति हमको फीडबैक दिए हैं कि नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अगर हम अपने जीवन में सुधार कर लें तो निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिल सकती है। विशेष करके सामाजिक क्षेत्रों में, पठन पाठन के क्षेत्रों में, गृहस्थ जीवन के क्षेत्रों में मिल सकती है। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मुख्य स्वयं मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी कि अपने से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आप खुद पढ़ें, देखें और जो ज़रूरी सुधार हो उसे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।